देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देखा हाउ टू क्रिएट ए फाइल। समझ गए? हाउ टू क्रिएट ए फाइल विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, VI एडिटर प्लस टच कमांड, नैनो कमांड, वी कैन जनरेट और क्रिएट ए फाइल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉपी कैसा किया जाता है, प्लस कॉपी कैसा किया जाता है, उसके साथ में मूव कैसा किया जाता है। देखो, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू कॉपी, समझ गए? साथ में और क्या देखेंगे? हाउ टू मूव, हाउ टू मूव। उसके बाद देखेंगे हाउ टू रीनेम, हाउ टू रीनेम द फाइल। आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो छोटी छोटी कमांड है वो आप एक बार अच्छे से देख लो। आप मेरे पे ट्रस्ट करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप फॉलो करो, गारंटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। समझ रहे हो? बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत इजी करके सिखाऊंगा मैं। इसके बाद क्या? हाउ टू मेक ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कैसी बनाई जाती है। और उसके बाद देखेंगे हाउ टू मेक हिडन फाइल्स। ये आज का अपना एजेंडा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलो, तो मैं सबसे पहले आपको देखो अपने नोट्स की ओर आते हैं अपन। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो हम क्या करेंगे, अपने नोट्स की ओर आते हैं। तो सबसे पहले अपनी कमांड है हाउ टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। क्या माय डियर फ्रेंड्स? हाउ टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स क्या? जब हम विंडोज में कोई फोल्डर बनाते हैं तो उसको हम फोल्डर बोलते हैं। किसमें? विंडोज में। और इफ आपको कोई फोल्डर बनाना है, किसमें बनाना है आपको? लिनक्स में। तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? सॉरी, आप जो विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, फर्स्ट आपने को ये पता चाहिए कि लिनक्स में उसको क्या बोलते हैं। तो लिनक्स में उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पैकेज। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फंसा रहा था, चीट कर रहा था। एक्चुअली उसको पैकेज नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। समझ रहे हो? और जैसा विंडोज में सॉफ्टवेयर रहता है ना, वैसे लिनक्स में क्या रहता है? पैकेजेस रहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स क्या? फोल्डर। समझ रहे? ओके चलो, तो देखो अपने को कोई फोल्डर बनाना है तो कैसा बनाना होगा? तो देखो सिंपल कमांड है माय डियर इसके लिए, मेक dir। देखो MK, देखो आपने इसका प्रोनाउंसिएशन भी करने जाएंगे ना तो डायरेक्ट मेक हो जाता है। मेक dir मीन्स डायरेक्टरी का dir ले लिया, उसके बाद स्पेस दे देना और उसके बाद नेम। किसका नेम माय डियर फ्रेंड्स? जैसा हमने कैट कमांड वगैरह यूज किया था ना, सेम उसी टाइप। समझ रहे हो? पहले आपको क्या करना होगा? mkdir लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेक डायरेक्टरी। किस नाम से? इस नाम से। इसके बाद आपको एंटर करना है। समझ गए? जब आप एंटर करोगे तो उसके बाद क्या होगा? देन फॉर चेकिंग दैट डायरेक्टरी, मतलब आपने एंटर किया, आपको वह फाइल चाहिए थी, फोल्डर चाहिए था, वह बना है या नहीं बना है, यह आपको चेक करना है। तो आप वह कैसा चेक करोगे? ls कमांड से। कौन से कमांड से? ls कमांड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ls कमांड क्या रहती है, क्या करती है? लिस्ट करती है। लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? लिस्ट। समझ गए? तो आउटपुट में क्या दिखाएगा? इफ आपने यह अच्छे से जब कमांड लिखा होगा तो आपका सिंटैक्स बराबर रहेगा, तो एंटर करने के बाद डायरेक्टरी 1 ओपन हो जाएगी जिस नाम से आपने डायरेक्टरी रखा है। समझ गए मेरी बात? आप कोई भी डायरेक्टरी को नाम रख सकते हो, जैसा एक लड़के का नाम कोई भी रख सकता है, बराबर ना? वो आपके हाथ में, आपके बच्चे का नाम क्या रखना है वो आपके हाथ में। पड़ोस वाला तो आके नहीं बताएगा उसका नाम क्या रखना है। समझ गए? तो वो आपके हाथ में, आपके बेटे का नाम क्या रखना है। एक्चुअली अभी नहीं है किसी को, आई एम जस्ट किडिंग। ओके चल। देखो आउटपुट में वो डायरेक्टरी आ जाएगी, डायरेक्टरी 1। इसका मतलब क्या आएगा? उसके नाम के साथ डायरेक्टरी 1 आ जाएगा। समझ गए? जैसा हमने यहाँ पे नेम क्या लिखा था, dir1, तो उसके फाइल का नाम ऑटोमेटिकली वो आ गया। मैं यहाँ पे आजीज लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ आजीज दिखेगा आउटपुट में। तो देखो एक बात आपको कमांड क्लियर हो गई। ओके, देखो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? mkdir यूज कर रहे हैं। उसको याद कैसा करना है? मेक। देखो इसके प्रोनाउंसिएशन में ही mk हो रहा है, mk मेक। और डायरेक्टरी का dir ले लिया। कितना इजी है, और इससे और क्या इजी हो सकता है?
समझ गए, ए ओके हो गया। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये डोंट वरी, अभी थ्योरी पार्ट होगा, उसके बाद मैं आपको लैब पे करके दिखाऊंगा। ओके, सो डोंट वरी। अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 50% समझ आएगा, बट जब लैब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 100% समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, सब सब कुछ ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज बताइए मुझको, आवाज वगैरह क्लियर है, मेरा स्क्रीन आपको दिख रही है? अभी जो मैं आपको बोला वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? ओके चलो, तो देखो, हमने पहले तो देख लिया कि डायरेक्टरी कैसी बनाना है। अब हम देखेंगे फॉर क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी इनसाइड ए डायरेक्टरी। जैसा हमारे इसमें डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी रहती है, जैसा देखो इस डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी हम बना सकते हैं। समझ गए? उस टाइप हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसी बनाएंगे? समझ गए? डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसी बनाएंगे? तो देखो, एज इट इज जो अपनी कमांड है mkdir वो लिख लो। उसके बाद क्या करना है, जो मेन डायरेक्टरी है जो बाहर आपको दिखाना है वो डायरेक्टरी लिख लो। उसके बाद जो डायरेक्टरी आपको लिखना है हाइपन के बाद वो डायरेक्टरी अंदर लिख लो। समझ रहे हो? उसके बाद क्या करना होगा, और उसके अंदर आपको डायरेक्टरी चाहिए तो हाइपन से अलग करके उसको लिख दो। इफ आपको फोर्थ भी डायरेक्टरी चाहिए तो क्या करो, फिर से उसको हाइपन दिखा के लिख दो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, ये जो अपना हाइपन है वो क्या करेगा, सेपरेशन करेगा दो फोल्डर को। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, इसके अंदर यह जाएगा, इसके अंदर यह जाएगा, और इसके अंदर यह जाएगा, और इसके अंदर अपने कुछ फाइल्स रहेंगे। समझ रहे हो? बहुत इजी है ये सब कुछ। फिर हमने सेपरेट किया है, जिसके अंदर जैसा फाइल चाहिए। देखो, फ्लो इस टाइप गया है माय डियर फ्रेंड्स। समझ गए? यह इसमें सबसे बड़ा पेरेंट कौन रहेगा, यह जो डायरेक्टरी रहेगी सबसे पहले वाली वो पेरेंट वाली रहेगी, और उसके बाद ये उसके बच्चे रहेंगे, जैसा अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसके बाद अपने पापा मम्मी, उसके बाद हम, और इसके बाद हम और हमारे बच्चे। समझ गए? इस टाइप घर में क्या समझ रहे हो ना, सेपरेशन कर रहा है। उसके बाद फॉर गोइंग इन एनी फोल्डर, समझो आपने फोल्डर बना लिए सब कुछ। ओके, और आप इस फोल्डर में dir5 में, सॉरी dir4 में, बट आपको कहां पे जाना है, dir1 में जाना है। तो कैसा जाओगे, cd और डायरेक्टरी का नाम, सीधा आप उस डायरेक्टरी में जाओगे। समझ रहे हो? सिंपल वही देखो, cd और डायरेक्टरी का नाम, cd मीन्स क्या, चेंज डायरेक्टरी। कितना इजी है माय डियर फ्रेंड्स? तो यह सब आपके सामने देखो, cd आपने dir1 में जाना है तो क्या करोगे, cd dir1 दिख रहा है, और उसके बाद एंटर किया। फिर उसके बाद आउटपुट चेक करने के लिए ls कमांड यूज करो, तो आउटपुट में dir2 दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्यों dir1 के अंदर dir2 है। समझ गए? हम dir1 में आ गए, जैसा देखो dir1 में आ गए, और यहाँ पे आके हम चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, तो 100% dir2 दिखेगा, क्योंकि हमने फाइल के अंदर फाइल डाली है, dir1 के अंदर dir2 डाला है। समझ गए? सेम उसी तरह। और फॉर एग्जाम्पल आप इस घर में हो, और इस घर में से आपको इस घर में जाना है। समझ गए? तो आपको क्या करना होगा, बहुत इजी है, cd और डबल डॉट लगाना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेस देना है, और उसके बाद एंटर। समझ गए? देखो, फॉर रिटर्निंग, जैसा हम आगे गए सेम वैसे ही पीछे आएंगे। समझ गए? इसी टाइप। तो देखो, जब आप ls करोगे, सिर्फ ls करोगे, तो वहां पे लिस्ट आती है। समझ गए? क्या आती है, लिस्ट आती है फाइल के नाम से वगैरह। और जब आप ls/l करते हो, ls/लॉन्ग लिस्ट, समझ गए, तो वहां पे आएगा डायरेक्टरी है कि क्या है, मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा वो। सो डोंट वरी, अभी इसका टेंशन मत लो कुछ। अभी सिर्फ आपको इतना समझ आना चाहिए कि डायरेक्टरी कैसी बनाई जाती है, और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसी बनाई जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड, समझ आ रही है आपको बात? ओके चलो, उसके बाद मेन फोल्डर देखो। देखो, अब तुम कहाँ पे थे पहले, देखो ये फोल्डर हमने बनाया है, कौन सा पहले, 1 2 3 और 4। ओके, और जब अब तुम इस घर में हो, फोर्थ घर में हो, फोर्थ फ्लोर पे हो, बराबर। आपको इस फोर्थ फ्लोर पे से थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो क्या करोगे आप, देखो cd लगाकर जब आप डबल डॉट लगाओगे तो आप किस घर में आओगे, इस घर में आओगे, बराबर। और इस घर में आके जब आप cd डबल डॉट लगाओगे तो आप कौन से घर में जाओगे, इस घर में जाओगे। बोलते यहाँ से इधर हम उड़ी मारते चल रहे, जंप कर रहे,
अब तुम क्या हो, इस घर में हो, और आपको इस घर में से कहाँ पे जाना है, यहाँ पे, क्या करना होगा, CD डबल डॉट। माय डियर फ्रेंड्स, बट एक बात ध्यान में रखना, इसमें जितने भी कमांड है ना, सब भी स्मॉल लिपि में है, स्मॉल जो अपना ये रहता है, समझ गए, स्मॉल लेटर से टोटली। और यहाँ पे स्पेस है माय डियर फ्रेंड्स, ये मत भूलना। ओके, देखो मेन फोल्डर में वापस आप आ जाएंगे। उसके बाद हाउ टू चेक वेयर आर यू मीन्स इन विच फोल्डर। देखो आप काम करते करते चले गए और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से फोल्डर में हूँ, इस फोल्डर में हूँ क्या, इस फोल्डर में हूँ क्या, इस फोल्डर में हूँ। आपको ये जानना है कि आप इस सिस्टम में किस फोल्डर में काम कर रहे हो, तो आपको कौन सी कमांड यूज करना होगा, PWD। PWD मीन्स क्या, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके चलो, देखो PWD, P मीन्स प्रिंट, W मीन्स वर्किंग, D मीन्स डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में आप हो वो टोटल आ जाएगा। इफ बाई चांस आप दूसरी डायरेक्टरी में हो तो आउटपुट इस तरह आ जाएगा कि स्लैश होम के अंदर EC2 यूजर में dir और dir2 में। EC2 यूजर यानी एक अपन यूजर है जिसमें अपने फोल्डर होम, देखो ये रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट डायरेक्टरी मीन्स क्या, मेन डायरेक्टरी, जैसे विंडोज में C ड्राइव रहता है, और उसके अंडर में क्या है, होम डायरेक्टरी में हम। होम डायरेक्टरी में सभी यूजर के डेटा वहां पे अलग नाम से, जितने भी यूजर से सभी का अलग से वहां पे अकाउंट फोल्डर बना जाता है। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, EC2 एज ए EC2 यूजर, समझ गए। देन EC2 यूजर ने क्या काम किया, उस आगे फोल्डर में आगे बढ़ते चल रहा है। कोई कुछ टाइम बाद वो dir3 में रह सकता है, हो सकता है ना, dir3 में हो सकता है माय डियर फ्रेंड, या dir4 में हो सकता है। समझ रहे हो फ्लो किस टाइप का है। ओके चलो, फिर आपको जब चेंज पीछे 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 मेन डायरेक्टरी में आना है तो क्या कर सकते हो, देखो हमने क्या किया, आपको EC2 यूजर में मेन अकाउंट पे आना है, तो देखो यहाँ पे कितने बिल्डिंग दिख रहे हैं, एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग। और आपको मैंने क्या बोला, एक बिल्डिंग पे से एक उड़ी मारना है, आपको जंप करना है, तो आपको 2 डॉट लगाना पड़ेगा। समझ गए, इसका मतलब क्या, देखो आप 2 डॉट लगाओगे तो आप कहाँ पे आओगे, dir में आओगे, बराबर। और आपको फिर से कहाँ पे जाना है, EC2 यूजर में जाना है। एक ही कमांड में बोलते हैं ना, एक ही वार में सभी घायल कर दिया, उसी टाइप। तो 2 डॉट इसके हो गए, 2 डॉट इसके हो गए, और दोनों का सेपरेशन स्लैश से होगा, स्लैश से हो गया सेपरेशन से। तो सीधा तुम कहाँ पे आओगे, EC2 यूजर में आओगे जो अपनी मेन डायरेक्टरी है। ओके चलो, फॉर मेकिंग नंबर ऑफ डायरेक्टरी, समझो अभी तक हमने क्या देखा कि एक एक डायरेक्टरी बनाई जाती है, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टरी माय डियर फ्रेंड्स, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टरी। तो कैसा, एज इट इज, जो अपनी कमांड है mkdir, और उसके आगे सिर्फ आपको डायरेक्टरी के नाम लिखते जाना है, dir1 dir2 dir3 dir4, जितने चाहिए उतने आप फोल्डर बना सकते हो, और उसके बाद एंटर करो। बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स ये सब कुछ। फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं मेन पार्ट अपना, हाउ टू कॉपी ए फाइल, हाउ टू कट एंड पेस्ट फाइल, हाउ टू रीनेम ए डायरेक्टरी, एंड हाउ टू क्रिएट ए हिडन फाइल। समझ गए। उसके बाद चलो, हिडन फाइल बनाना है अपने को। कल हमने क्या देखा, हाउ टू क्रिएट ए फाइल, बराबर। टच कमांड से हम कौन सी फाइल बनाते थे, एम्प्टी। अब देखो टच file1, बराबर। तो क्या होगा, टच कमांड से file1 की एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, इफ आप जो फाइल को नाम दे रहे हो उसके आगे जब डॉट लगाओगे तो क्या होगा, वो हिडन फाइल हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, इफ आपको हिडन फाइल क्रिएट करना है तो आपको सिर्फ डॉट लगाना है, किसके आगे, देखो ओनली एड डॉट बिफोर द फाइल नेम। क्या करना है, फाइल के जो भी आपका नाम है उसके आगे आपको सिर्फ डॉट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये भी समझ आया आई होप। उसके बाद वह चेक करना है हमको, फाइल हिडन फाइल बनी है या नहीं। जब आप ls कमांड करोगे और एंटर करोगे, देन आपको आउटपुट सामने आएगा, क्या आएगा, file1 वहां पे दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। जैसे एज यूजुअल हम देखते थे माय डियर फ्रेंड, जब हम ls कमांड से चेक करेंगे तो file1 विल नॉट शोन हियर। समझ गए, हमने ऑलरेडी उसका हिडन फाइल बनाया है ना। बट आप फिर आप बोलेंगे सर ये हिडन फाइल बनी है या नहीं बनी है, कैसा चेक किया जाए, दया इसका कुछ तो शोध लगाया जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम ls यूज करते थे, क्या यूज करते थे, ls। तो आप उसके आगे क्या करोगे, स्लैश ए मीन्स ऑल। इसका मतलब इस कमांड से क्या होगा,
हिडन फाइल्स भी दिखेंगे और सब कुछ आपके सामने नजर आएगी चीजें। ओके, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये लैब में करके दिखाऊंगा। ओके, और उसके बाद आउटपुट क्या रहेगा? ऑल डायरेक्टली ऑल डायरेक्टली एंड फाइल विल शो। सॉरी, ये डायरेक्टरी है माय डियर फ्रेंड्स, समझ जाओ। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर शोइंग हिडन फाइल्स आल्सो। माय डियर फ्रेंड्स, मार्क दैट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको हिडन फाइल देखना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? कौन सी कमांड यूज करोगे? LS/A मीन्स ऑल, बोले जितना भी है सब कुछ ला दो। समझ गए? जैसा कोई अपने घर पे मेहमान आता है ना, तो आप उसको पूछते हो चाय लेगा या कॉफी लेगा, क्या दूध लेगा? बराबर, समझ रहे हो ना? चाय लेगा या दूध लेगा या कॉफी लेगा, समझ गए? और अपने जैसे जो हमारे जैसे लेजेंड है वो क्या बोलेंगे? तीनों चलेगा, एक एक करके ला दो। चलो, जस्ट किडिंग। ओके, चलो। उसके बाद फॉर क्रिएटिंग ए हिडन फोल्डर आल्सो, क्या करना है? फोल्डर क्रिएट करना है। फाइल में क्या किया हमने? सिर्फ डॉट ऐड किया, किसके आगे? फाइल नेम के आगे। तो सेम हम भी डायरेक्टरी के लिए क्या करेंगे? सिर्फ डॉट ऐड करेंगे, किसके आगे? डायरेक्टरी के आगे। कितना इजी है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ उसको टीका लगाना है। क्या करना है? टीका लगाना है। आपने उसको टीका लगा दिया ना, वो डायरेक्ट हिडन बन जाता है, गायब ही हो जाता है, दुनिया से उठ जाता है। ओके, चलो। फिर से आप क्या करोगे? एलएस कमांड यूज करोगे। फिर से वो क्या बोलेगा? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है। समझ गए? ये कुछ आपके पास मेहमान आता है ना, और वो क्या बोलता है, आप उसको पूछेंगे चाय लेगा, कि वो क्या बोलता है? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। फिर आप पूछेंगे दूध लेंगे क्या, वो बोलता है नहीं नहीं, हम दूध भी नहीं लेते। समझ गए? वो इनकार करेगा चीजों से, बट उसके दिल में रहता है यार चाहिए बोलकर, बट वो नाटक करता है दिखाने का। इट्स ओके, चलता है। ओके, और जब आप ये करोगे, वो क्या बोलता है? सब कुछ है मेरे पास, सब ला दो, जैसा चाय लाओ, कॉफी लाओ, दूध लाओ, बिस्किट लाओ साथ में, और कोई नाश्ता रहेगा तो वो भी लेके आ जाओ। समझ रहे हो? वो सब कुछ आपके सामने दिखाई देगा। ओके, चलो। दिस हिडन फाइल विल नॉट शोन बाय दिस कमांड। कौन सी कमांड? एलएस कमांड से। ये बहुत छुपा रुस्तम रहते हैं। और इफ आपको देखना है वो फोल्डर बना है क्या नहीं बना है, तो ये जैसा अपना दूध लाओ, कॉफी लाओ, नाश्ता लाओ साथ में। ओके, नाश्ता के साथ में खाना लाया तो भी चलेगा। सेम इस टाइप का इसका काम रहता है। समझ जाओ। चलो, ऑल कमांड्स देखो, मैं यहाँ पे क्या बोला था कि ऑल कमांड दिखेंगे। ऑल कमांड्स कौन से? ऑल कमांड्स लाइक कैट, टच, vi and nano can be used for making hidden file. Only the condition is that add dot before making folder or file. आपको सिर्फ क्या करना है? उसको टीका लगाना है। जब आप टीका लगाएंगे ना उसको, ऑटोमेटिकली वो दुनिया से उठ जाएगा, गायब हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। चलो, उसके बाद अपने अगली कमांड क्या है माय डियर फ्रेंड्स? फॉर ए कॉपी इन ए फाइल। देखो, कॉपी करते जैसा हम विंडोज में कॉपी कैसा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? बाय चांस मुझे फोल्डर कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा? इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। ओके, देखो विंडोज अपना पहले लेक्चर को मैं आपको बोला था, विंडोज क्या है? अपना ग्राफिकल यूजर सिस्टम है, इंटरफेस है। जो भी सिस्टम कुछ होता है आपके सामने तो आपके सामने नजर आ जाता है। यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपके सब सामने दिख रहा है। बट लिनक्स कैसा सीन है? कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI। कौन सा? CLI। तो उससे क्या होगा? सिर्फ अपन एक लाइन में कमांड लिखेंगे, अपने को कुछ दिखेगा नहीं, फाइल है क्या, फाइल 2 है, सिर्फ अपने को उसका नाम देते जाना है। तो देखो बहुत इजी है, जैसे हमने मेक डायरेक्टरी किया, mkdir यूज किया, सेम वैसा हम यूज क्या करेंगे? CP। क्या यूज करेंगे? CP। समझिए, कॉपी। ओके, चलो। तो उसके बाद फाइल का नाम, किस फाइल का नाम? जो देखो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 2 फाइल है अपने पास। ओके, और इसमें क्या करना है? यहाँ का डेटा इस पे लेना है। तो आप कैसा करोगे? जैसा हमने विंडोज में क्या किया, फाइल पे जाके राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, बट हम यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते लिनक्स में। तो आपको सिंपल बहुत इजी कमांड है, CP। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉपी, कॉपी। ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन में क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा? जो फाइल का डेटा कॉपी करना है उस फाइल का नाम लिखो। ओके, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल सपोज ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। ओके, तो आपने फाइल 1 का नाम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जहां पे वो फाइल कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल आप
यहाँ पे कोई फोल्डर है, ये 3 वाला है, फोल्डर 3, समझ गए। और आपको क्या चाहिए, यह डेटा यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे सोर्स क्या डालोगे उसको, ये अपना सोर्स हुआ, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं ना। और यहाँ पे फाइल 2 है जहां पे आपने को डेस्टिनेशन देना है, मतलब इस घर में उसको कॉपी करना है। मतलब हम रूम शिफ्ट करते हैं ना, यहाँ से रूम, नहीं रूम का नहीं आएगा एग्जांपल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सबमिशन करते हैं हम, इसका देख के इधर कॉपी कर देते, सेम उसी टाइप। तो फाइल 2 क्या, जहाँ पे डेस्टिनेशन है अपना। ओके चलो, और बाय चांस आपको क्या लगा कि फाइल 1 फाइल 3 में कॉपी करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके जगह पर फाइल 3 लगा देना है। ओके देखो, वेयर सीपी मीन्स कॉपी कमांड, और फाइल 1 क्या है, इसमें जो फाइल कॉपी करना है वो लिखिए, और फाइल 2 में क्या लिखिए, फाइल 1 का डेटा जहां कॉपी करना है उस फाइल का नाम लिखो। समझ गए ना, यहाँ का जहां पे आपको कॉपी करना है वो सब चीजें आप लिखिए। जैसा हमको जहां पे वो फाइल पेस्ट करना है, हम जहां पे वो फाइल चाहिए वहां पे ही पेस्ट करते हैं ना उस फोल्डर या फाइल में जाकर, सेम उसी टाइप। अब हाउ टू कट एंड पेस्ट, हाउ टू कट एंड पेस्ट फाइल। मुझे एक बात बोलो, फाइल के अंदर फाइल आप कट नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स, ये फाइल है, समझ गए। बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग कैसे शिफ्ट होगी बोलो मुझको, नहीं हो सकती है ना। बिल्डिंग मीन्स फोल्डर है, और उसमें जितने भी रूम है, क्या, जितने भी रूम है वो क्या है, फाइल से उसके, समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते, बिल्डिंग से रूम शिफ्ट कर सकते, समझ गए। इफ दैट फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम के लिए एक बात समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, बट अपनी बिल्डिंग को अपन डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे मूव करोगे ना। ओके चलो, तो सॉरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी मूव हो सकती है, बट फाइल के अंदर फाइल मूव नहीं हो सकती, समझ गए। आप एक बात ध्यान में रखना, आपकी यह पुरानी रूम है, समझ गए, यह आपकी पुरानी रूम है, और आपने क्या किया, रूम शिफ्ट कर लिया, क्या किया, रूम शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे आप अलग सोसाइटी में रहते थे, अलग रूम में रहते थे, अलग बिल्डिंग में रहते थे, समझ गए। और आप क्या कर रहे हो, रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का टोटल सामान कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा जहां आप नहीं रह रहे हो, समझ गए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मुझको बोलो, यह जितना डेटा है आप पूरा क्या करोगे, खाली एम्प्टी करोगे ना, जितना भी उस घर में है वो सब इधर ट्रांसफर कर लोगे, देन यहाँ पे कुछ बाकी रहेगा क्या, रिमेन रहेगा क्या, नहीं, नहीं रहेगा, क्योंकि सब सामान आपने लेके आ गए। ऐसा कोई रेंट वाला रहेगा जो सामान रख के आ जाता है जो पैसे बुढ़ा कर भाग जाता है, ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, चलता है, दुनिया है, कलयुग है, चल जाता है सब कुछ। ओके समझ रहे हो मेरी बात, मुंह यानी समझ गई, जितना यहाँ पे सामान है वह टोटल सामान इधर आ जाएगा, देन यह रूम पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ओके चलो, आई थिंक मूव भी कमांड आपको समझ आई, सेम सीपी जैसा यूज किया वैसा ही एम भी करेंगे। देखो मूव, क्या माय डियर फ्रेंड्स, मूव, तो देखो इसका एम लिया और इसका वी लिया, कॉपी में भी क्या किया था, सी ओ पी वाई था बराबर, तो उसमें सिर्फ क्या किया था, पहला लेटर लिया, एक लेटर छोड़ा, दूसरा लेटर ले लिया। इसमें भी क्या किया, पहला लेटर लिया, दूसरा लेटर पकड़ लिया याद रखने के लिए। और उसके बाद जो फाइल आपको कट करना है उसका नाम, और देन जिस फोल्डर में आपको डेस्टिनेशन देना होगा जहां पे आपको कॉपी कर रहे हो, कितना इजी है। चलो ये सब आप नोट्स पढ़ लेना। देखो एम वी मीन्स क्या, मूव, फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में मूव होकर पेस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टरी 1 आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ जाओ। फाइल कट हुई है या नहीं यह चेक करने के लिए नीचे की कमांड यूज करें, कौन सी कमांड यूज करोगे, सीडी डायरेक्टरी 1 में जाओगे। ओके, कहाँ पे आपने डायरेक्टरी 1 में डेटा ट्रांसफर किया है ना। ओके, तो मेन डायरेक्टरी में आपको सीडी डायरेक्टरी में जाना होगा, सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी, फिर आप डायरेक्टरी में आ जाओगे, फिर आप डायरेक्टरी में जाके चेक करोगे ये लेस, तो घर में सच में सामान आया है क्या, समझ गए। पहले आप रूम में जाओगे ना, रूम में जाने के बाद आपको समझेगा रूम में सामान है क्या नहीं आएगा। जैसा हम सीढ़ियां चढ़कर रूम में जाते हैं ना, तो यहाँ पे सीढ़ियां नहीं चढ़ना है आपको, तो आपको सिर्फ चेंज डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल कमांड कौन सी, सीडी, कितना इजी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके सब कुछ हो गया। चलो, हाउ टू रीनेम द फाइल, हाउ टू रीनेम द फाइल, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा हमने मूव कमांड यूज किया सेम वैसा ही, ओल्ड फाइल का नाम देन न्यू फाइल का नाम, इसमें से क्या होगा, इसका डेटा इसमें जाएगा,
समझ रहे, और ये खाली हो जाएगा, और यह जो फाइल रहेगी वो अपनी एम्प्टी फाइल रहेगी। एम्प्टी फाइल है इसलिए डेटा यहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। बाय चांस यहाँ पे भी डेटा रहता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, मैं आ गया हूँ कि तू पहले आओ, समझ रहे हो, सिर्फ नाम डालना है, ये भी हो गया। फॉर चेकिंग दिस रीनेम फाइल यूज एलएस कमांड फिर से। ओके चलो, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, फॉर रिमूविंग और डिलीटिंग फाइल्स, देखो अभी तक हमने क्या किया, डायरेक्टरी तैयार की, देन डायरेक्टरी बनाई, फाइल्स तैयार किया, फाइल्स सब कुछ कर लिया। अब तुमने वो डेटा बनाया है और आपको काम हो गया है, तो आपको डिलीट करना होगा। तो डिलीट कैसा करोगे आप, यह सब कुछ कमांड है माय डियर फ्रेंड्स। तो यह आप एक बार देखो, आर एम मीन्स क्या, रिमूव। आर एम डी आई आर जब आप यूज करोगे, देखो आर एम डी आई आर मीन्स क्या, रिमूव डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी ये कमांड लिखकर सिर्फ आगे डायरेक्टरी का नाम लिख देना, ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। देखो दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव स्पेसिफाइड डायरेक्टरी एम्प्टी, एम्प्टी करेगा ना वो। उसके बाद यर आर एम डी आई आर पी स्लैश पी, इसका मतलब क्या रहेगा, जैसा हमने वहां पे फोल्डर बनाया था, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट मेन फोल्डर पेरेंट फोल्डर का नाम लूंगा। देखो आर एम डी आई आर, आर एम डी आई आर, और उसके आगे पी लगा यानी पेरेंट, ओके, और उसके आगे जो पेरेंट का नाम है वो लगा दूंगा। इफ, और उसके बाद जब आप इंटर करोगे ना, नामो निशान मिट जाएगा उस घर का, समझ गए। तो देखो रिमूव बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी, जैसे मैं आपको बोला कि आपने ग्रैंडफादर मदर, फिर उनके पिताजी, फिर उनके हम, समझ गए, ये सब डिलीट कर देगा। और उसके बाद आर एम डी आई आर स्लैश पीवी रिमूव ऑल द पेरेंट एंड सब डायरेक्टरीज अलोंग विद द वर्ब रोज। इसका मतलब वर्ब रोज मीन्स क्या, उसमें जो भी कुछ लिखा है, उसमें जो भी कुछ फाइल से सब कुछ डिलीट कर देगा। ओके, सेम है, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा यह कमांड हम यूज करेंगे, और ये जो कमांड है ना, ये सिर्फ आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने वह लिखा है। ओके, देखो आर एम आर, देखो आर एम आर एफ क्या करेगा, रिमूव इवन नॉन एम्प्टी फाइल एंड डायरेक्टरी आल्सो, समझ गए। यह आप कैसा यूज करोगे, आर एम स्लैश आर एफ, और उसके आगे सिर्फ आपको फाइल का नाम लिखना है और कुछ भी डायरेक्टरी का नाम लिखना है जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, समझ गए। फिर आर एम स्लैश आर पी क्या, रिमूव नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज एज वेल इंक्लूडिंग पेरेंट एंड सब डायरेक्टरी आल्सो, सेम यही कमांड। बट देखो ये इतना सारा कमांड देख के डर मत जाना, सिर्फ यह भी कमांड आपके ध्यान में रह गई ना, बस काफी है, इतने पे भी तुम लड़ सकते हो, समझ गए। चलो, पेरेंट डायरेक्टरी मीन्स समझ आया कि आपको क्या रहता है। देखो ये पेरेंट डायरेक्टरी मीन्स अपने ग्रैंडफादर, उनके बाद हम देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप समझ जाना फिर भी। देखो मैं आपके सामने एक ड्राइंग निकाल देता हूँ। ओके चलो, देखो ये क्या है, ट्री, समझ गए, और ये ट्री के ब्रांचेस रहते हैं अलग, मेरे ड्राइंग बहुत गंदा है, चलो ये उसके ब्रांचेस है, समझ गए, ये ब्रांचेस है उसके। मेन यानी कौन है, देखो अब भी तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म किसके वजह से हुआ, माता पिताजी के वजह से, और माता पिताजी का जन्म किसके वजह से हो गया, फादर के वजह से, उनके जो फादर थे। तो हम क्या बोलेंगे उसको, बोलते हैं ना पेड़ की टहनिया, हम एक पेड़ की टहनिया है, और जो अपना मेन कौन है, अपने दादा दादी नाना नानी, समझ गए। ओके चलो, तो पहले कौन आएगा, जैसा फॉर एग्जाम्पल अपने घर में से देखते हैं, तो पहले रहेगा दादा और दादी, उसके बाद कौन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, डैड, समझ गए, और उसके बाद कौन रहेगा, हम। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, दादा दादी हमारे पेरेंट है, समझ गए, और उनके छत्र छाया के अंदर हम वर्क कर रहे, दादा दादी थे इसलिए डैड आ गए, और डैड थे इसलिए हम आ गए, समझ गए, यानी यह अपना पेरेंट हो गए, सेम इसी तरह। ओके चलो, समझ गए डायग्राम। ओके चलो, आज का अपना जितना भी एजेंडा था सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इफ आपको कुछ डाउट रहता है तो मुझे प्लीज पूछिए, आपको जितना भी समझा है वो समझ आया क्या कमांड, प्लीज जल्दी बोलिए माय डियर फ्रेंड्स। और इफ आपको ये समझ आया होगा तो हम डायरेक्टली अपने लैब की ओर जाते हैं, लैब में यह सब चीजें करके देखेंगे। ओके, सो गए क्या आप सभी।
ऐसा मत करो, अपने को युद्ध लड़ने जाना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो चलो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलो ये सब कुछ हो गया। तो पहले अपने को लिनक्स मशीन इंस्टॉल करना होगा। कैसा लोगे लिनक्स? आज मैं डायरेक्ट स्टेप करते जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल आपको सिखाया हूं कि इंस्टेंस कैसा क्रिएट करना है। चलो डायरेक्ट एडब्ल्यूएस में आ जाओ, एडब्ल्यूएस में आ जाओ। और एडब्ल्यूएस में आप क्या करोगे? देखो मैं आज क्या करता हूँ, सर्वर चेंज करता हूँ, एक्चुअली मेरा कंफ्यूजन हो जाता है फिर बाद में। ओके, मैं सिंगापुर में बनाता हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ। आप कहाँ भी बना सकते हो, टेंशन डोंट वरी। ओके, अब यहाँ से पहले क्या करना, कभी भी इंस्टेंस स्टेट रनिंग है ना, फिल्टर लगा है तो इसको क्या करना, कैंसिल करना, क्लोज कर देना। और उसके बाद आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्च इंस्टेंस, क्योंकि आपने लॉन्च करना है। क्या करना है, अमेजोन का लिनक्स एज इट इज स्टेप फॉलो करो। मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कल करके दिखाया है। इफ आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हो। समझ गए? फिर भी कुछ डाउट आता है तो मैं तो हूं आपके साथ। देन प्रेस नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस स्टोरेज, देन ऐड स्टोरेज। इफ बाय चांस में आपको फिर से समझाते बेटा ना, फिर से लेक्चर लंबा हो जाएगा। ओके, इसलिए फिर उसके बाद ऐड टू नेक्स्ट, उसके बाद ऐड टैग करो। देखो लिखो यहाँ पे नेम क्या लिखना है, लिखेंगे हम कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी लिख देते सीधा, समझ आएगा आपने। उसके बाद क्या करना है, SSH है, उसके नीचे ऐड रूल करना है, कौन सा, HTTP। उसके आगे कस्टम है, वहां पे एनीवेयर करना है। उसके आगे क्या करना है, रिव्यू एंड लॉन्च करना है। उसके आगे क्या करना है, लॉन्च करना है। उसके बाद की पेयर लेना है, क्रिएट ए न्यू पेयर करना है, यानी ताले की चाबी अपन ले रहे हैं। ओके, डाउनलोड की कर दो। आप चाय का नाम कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ वो आपके ध्यान में आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉन्च इंस्टेंसेस कर दोगे। लॉन्च इंस्टेंसेस के बाद सेम ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। और उसके बाद आप क्या करोगे, व्यू इंस्टेंसेस कर दोगे। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। ओके, देन वो आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करो। देखो इस पे क्लिक किया, देन ये चेक चेक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से क्या चाहिए था, ये सब हमने प्रोसेस किस लिए किया, पब्लिक IP4 के लिए। चलो इसको कॉपी करो, हो गया, इसका काम हो गया। इसको आप क्या करो, मिनिमाइज कर दो। देन आप अपना ताला खोलो, ताले में जाओ, उसके बाद लोड करो। लोड कैसा करोगे, हमने डाउनलोड किया है उस फोल्डर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऑल फाइल। देखो यहाँ पे कॉपी नाम की पेम फाइल आ गई। ओके चलो उसको ओपन करो। ओके, उसके बाद सेव प्राइवेट की करो, और ये भी हम कॉपी नाम से सेव कर देते हैं, वो तो अपने ध्यान में आएगा, अच्छे से कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पे कॉपी नाम की फाइल आ जाएगी। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, डाउनलोड डेस्कटॉप पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी नाम डाल के सेव करो। देखो अब यहाँ पे फाइल आ जाएगी, आजा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ऐसा कुछ बोलते हैं ना शायद, आ गया आपके सामने। ओके चलो, देखो पुट्टी जेन का भी काम हो गया, अमेजोन का भी काम हो गया। सिर्फ आपने वहां से IP एड्रेस ले लिया, लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। पुट्टी जेन में क्या किया, ताले की चाबी बिठा दी, और रूम कौन सी रूम में जाना है वो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट्टी में जाएंगे। पुट्टी में IP एड्रेस पेस्ट करना है, जो हमने पहले दिखाया था आपको कॉपी करके। फिर वहां से AUTH, फिर ब्राउज, फिर से डेस्कटॉप, और यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी। ओके, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। उसके बाद फुल स्क्रीन करना है। और माय डियर फ्रेंड, इतने छोटे फोन पे मत यूज किया करो, आग जाएंगे अपने, बहुत आग दर्द करते हैं जब ज्यादा, आपकी इफिशियंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लो। if फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाओगे तो चश्मा लग जाएगा जल्दी से। अपीयरेंस पे क्लिक करो, कैसा चेंज करेंगे, अपीयरेंस फिर चेंज। और उसके बाद क्या, लुसिडा कंसोल, ये आपके हिसाब से आप फॉन्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिया तो ये भी आपको लेना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगेगा वैसा करना। यार एक बात बोलो क्या आपको, समझ गए? मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा स्टेप हो सकता है, समझ गए? चॉइस आपकी आपकी रहेगी। ओके, किसी को इशारा समझ गया रहेगा मेरा। ओके चलो, EC2, पहली कमांड कौन सी आपने, EC2/यूजर। यह कमांड आपने फिक्स रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या करोगे आप, एंटर करोगे, समझ गए? इसके बाद आप क्या करोगे, सुडो SU। सुडो SU किस लिए, पावर मुझे चाहिए, अभी तुम एक नॉर्मल साधारण इंसान हो, समझ गए? जैसा अब इसका एग्जांपल देता हूं,
अभी देखो फॉर एग्जांपल यह कंपनी है, समझ जाओ एक कंपनी है, समझ गए। और यह कंपनी अभी जैसे तुमने EC2 यूजर बोल के कर लिया ना, तो नॉर्मल एक यूजर ऐसा बन गए आप, जो नॉर्मल काम करने वाले रहते हैं ना, उस टाइप। और जब sudo su करते हो ना, देखो नॉर्मल जो वर्कर वहां के रहते हैं, उनको सभी राइट्स नहीं रहते, समझ गए। अब आप क्या कर रहे हो, sudo su जब करते हो तो आप क्या हो जाते हो, बॉस। क्या जाते हो, बॉस। इसका मतलब आपके पास और राइट्स आ जाते हैं, समझ गए मेरी बात, समझ रहे हैं आपको डायग्राम। ओके चलो, sudo su उसके बाद एंटर। देखो मैं पहले चेक करता हूँ आपके पास कुछ है क्या, ये लेस नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं रहने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट ओपन, फिर से रिटर्न बाहर आ गया मैं। ओके तो हम क्या करते हैं पहले, क्या बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ फाइल्स बना लेते हैं। ओके देखो मैं फाइल बनाता हूँ। कौन सी फाइल बनाऊं माय डियर फ्रेंड्स, लाइक कैट। ओके और आजीज नाम की फाइल बनाता हूँ। एंटर करो, क्या आ रहा है, कैट अजीज। ओके ओके चलो, ओके डायरेक्टरी में, ओके चलो नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या आएगा, कैट। देखो हमारे फ्रेंड्स ये आपको समझ आ रहा है क्या, कैट अजीज के बाद ये क्या बोला, कैट अजीज नो सच डायरेक्टरी और फाइल इन अवर सिस्टम। इसका मतलब क्या, देखो मैंने क्या किया, कैट कमांड हम किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट ए फाइल। बट माय डियर फ्रेंड्स देखो, कैट कमांड कब यूज कर सकते हैं तुम, देखो आपको अभी फाइल क्रिएट करना है, अभी अभी सिस्टम चालू किया है ना तुमने, तो आपको फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल कैसी क्रिएट करोगे, कैट ग्रेटर देन और अजीज। समझ आ गई बात। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कैट और उसको क्या बोला, अजीज। उसको ऑर्डर क्या दिया कि कैट अजीज नाम की एक फाइल है, उसको तू ओपन कर दे, समझ गए। बट उसके पास फाइल ही नहीं है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया, ए दुर्गा तू पागल हुआ है क्या, ऐसा क्या कर रहा है, मेरे पास डायरेक्टरी ही नहीं है, तूने मुझे कल दिया ही नहीं है वो चीज, और तुझ वो चीजें मुझे आज मांग रहा है तू, गलत बात है यार, ऐसा मत किया कर। समझ रहे हो, तो पहले आपको फाइल क्रिएट करना होगा। देखो ए ग्रेटर देन का कितना इंपैक्ट होता है, समझ गए। एक बार फाइल क्रिएट हो गई आपकी, देखो मैं एंटर करता हूँ, देखो आ गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ आई एम इन पुणे। ओके आई एम इन पुणे, थैंक्स। ओके चलो इतना ही ठीक है। उसके आगे क्या करोगे, कंट्रोल डी करोगे। माय डियर फ्रेंड्स में भी एक बार कंट्रोल डी करने से नहीं होगा, तो एक बार और कंट्रोल डी कर लेना, आप बैठ बाहर आ जाओगे। फिर देन आपको ये चेक करना ये फाइल बनी है क्या, ये लेस कमांड यूज करो। देखो आजीज बन गई। अब मैं क्या करूंगा, कैट कमांड यूज करूंगा, फिर से यह कमांड। ओके फिर से एंटर करता हूं, देखो इस बार रन हो गया वो, क्योंकि ऑलरेडी वो डायरेक्टरी में है ना उसके पास। समझ रहे हो मेरी बात, कैट कमांड क्या करती है, सिर्फ पढ़कर दिखाती है, समझ गए। और ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा, इसमें डेटा जाएगा, क्या जाएगा, डेटा जाएगा। तो सबसे पहले आप कैट अजीज डायरेक्ट कैट कमांड यूज नहीं कर सकते हो, समझ गए। पहले आपको फाइल क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप वो चेक कर सकते हो। चलो और नंबर ऑफ फाइल्स हम बना लेते हैं, कैट अरिहंत नाम से बना लेते हैं, अरिहंत। ओके यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया, देखो फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा था, देखो कैट अरिहंत, फिर से क्या बोला, ए पागल हुआ है क्या तू, मेरे पास डायरेक्टरी ही नहीं है और फिर भी तू मुझे डायरेक्टरी मांग रहा है या फाइल मांग रहा है, कहाँ से ला के दूं मैं तुझको, समझ रहे हो। ओके चलता है। वो बोलेगा पागल इंसान बैठा है क्या मशीन के ऊपर, मेरे पास डायरेक्टरी नहीं है, फाइल नहीं है, वो सब चीजें मांग रहा है जो चीजें नहीं है। तो ओके आपको क्या करना होगा, पहले वो एडिट क्रिएट करना होगा। ओके चलो अरिहंत, देन यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी, डेटा लिखो, आई एम लर्निंग, लर्निंग डी ऑप्स। ओके इसके बाद क्या, कंट्रोल डी, समझ गए। देखो ये लेस कमांड यूज करो, आ गए क्या, अजीज अरिहंत हो गए। इसके बाद और एक फाइल बना लेते हैं हम, कैट जानवी। ओके उसके बाद क्या करोगे, एंटर करोगे, ये भी क्या आएगा, आई एम लिविंग इन मुंबई। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइल सेव करोगे। उसके बाद ये चेक करोगे फाइल बनी है या नहीं बनी है, ये लेस कमांड फिर से देखो, अजीज अरिहंत जानवी नाम की फाइल बनी है। ओके और एक हम फाइल बना लेते हैं, कैट
ग्रेटर देन, फाइल का नाम वैभव, बराबर। उसके बाद एंटर कर दो। यहाँ पे क्या डालेगा, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग AutoCAD। ओके, समझ आ रही है मेरी बात। फिर उसके बाद कंट्रोल डी। ये कल कल ही हमने सीख लिया था फाइल कैसी बना लेते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये सब अब मैं जब यल एस करता हूँ तो क्या आ जाता है, एक लाइन में आ रहा है ना, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। और इसको हम और ट्री केस में देखते हैं, जैसे ब्रांचेस रहते हैं ना, तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, यम इंस्टॉल, यह यूज करो, यम इंस्टॉल ट्री, एंटर। अब मैं जब भी ट्री कमांड यूज करूंगा तो क्या आएगा, देखो, फर्स्ट अजीज, अरिहंत, जानवी, वैभव। समझ आ रहा है, ये इजी जाता है देखने के लिए। और आपको चेक करना है कि जानवी का कंटेंट क्या है, तो कैसा चेक करोगे, कैट और फाइल का नाम डायरेक्ट, ओके, एंटर। देखो, आई एम लिविंग इन मुंबई आ रहा है। अब अपने को क्या करना है पता है, अब जो आप फाइल कॉपी करना है, समझ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अजीज की फाइल अरिहंत में कॉपी करूंगा, समझ गए। तो कैसा करना है, अपनी कमांड कौन सी, सीपी, समझ गए, सीपी। सीपी क्या, आगे क्या आएगा, जो फाइल आपको कॉपी करना है लिख दो उसका नाम अजीज। उसके आगे क्या आएगा, जहां पे आपको पेस्ट करना है अरिहंत, सीधा आपको क्या करना है, एंटर। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अजीज, समझ गए, अजीज हो गया अपना अपनी तरफ से। और क्या बोल रहा है, अरे यार तू पागल हुआ है क्या, जो मेरे पास डायरेक्टरी नहीं है वही डायरेक्टरी मुझको मांग रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, तेरा आज ध्यान नहीं है क्या, तेरा ध्यान किधर है आज, ऐसा मुझे मशीन बोल रहा है। ओके चलो, तो यहाँ से किधर आएंगे, फिर से रिटर्न आओ, जो अपनी मिस्टेक हो गई वो क्लियर करो, समझ रहे हो, एंटर करो। देखो क्या आ गया, जब हमने एंटर किया तो क्या बोल रहा है, सीपी ओवरराइट अरिहंत, ओवरराइट करना है क्या, यस करना है, एंटर। अब अपन क्या करेंगे, देखो हो गया, हम 12 आ गए, इसका मतलब हो गया अपना कॉपी पेस्ट। अब हम क्या करते, देखो आजीज की फाइल हमने कहाँ पे डाली, अरिहंत में। तो चलो अब अरिहंत का कंटेंट देखते हैं जाकर, कैट अरिहंत, एंटर। देखो यहाँ पे आ गया, आई एम लर्निंग डे ऑप्स। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, कैट, मेरा नेट स्लो चल रहा है यार, कैट अजीज, आई एम इन पुणे, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैट, सॉरी, सीपी अजीज, और उसके बाद अरिहंत, अरिहंत। उसके बाद एंटर, सीपी ओवरराइट अरिहंत, यस। ओके, अब हम उसका जाके कंटेंट चेक कर लेते हैं, कैट अरिहंत। देखो आ गया, आई एम इन पुणे थैंक्स। क्या हुआ हमारे डियर फ्रेंड्स, इसमें समझ गए, हमने ओवरराइट किया है, ओवरराइट मतलब समझे ना, उसका जो डेटा था ना उसकी जगह पे अपना डेटा आ गया, ओवरराइट हो गया वो, समझ गए। और इसमें देखो, अब मेरा कंटेंट जाके चेक करते हैं, कैट अजीज, कैट अजीज, एंटर करो। देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है, आई एम इन पुणे थैंक्स, समझ गए। यहाँ से डेटा गया क्या, नहीं गया, सिर्फ कॉपी हुआ है, कहाँ पे कॉपी हुआ है, मैं कंट्रोल एल करके दिखाता हूँ, देखो। माय डियर फ्रेंड्स, गिव मी सम मिनट्स, मैं इंटरनेट मेरा रिफ्रेश करता हूँ फ्लाइट मोड पे डालकर, नेट नहीं चल रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको, प्लीज बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको सभी को, कुछ इश्यू है क्या, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम है क्या। चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, नो इश्यू, ओके चलो, कैट कमांड यूज करो और चेक करो आज इसमें क्या है। ओके चलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
नेट का इशू आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से आ जाएंगे, हम लीजेंड है, हम कभी हार नहीं मानते। ओके, और मैं मेरा यहाँ से कुछ मिनट देना मेरे पास, मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो चलो, अभी तक हमने क्या देखा माय डियर फ्रेंड्स, कॉपी कैसा करते हैं। ओके, कॉपी करने के लिए फाइल तो चाहिए ना, इसलिए हमने फाइल्स अलग अलग से बना ली। अब फिर से हम इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। फिर से हम कहाँ पे जाएंगे, पुट्टी में जाएंगे। पुट्टी के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद SSH पे क्लिक करेंगे, AUTH पे क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। देखो देखो, फिर से एक बार करता हूँ। यहाँ पे आपका IP एड्रेस पेस्ट करना है। उसके बाद SSH पे जाके AUTH